गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी और उसकी अपनी अभी तक 9 क्लासें हो गई हैं। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए और हमने पिछली क्लास में बेस पर में शुरू कर दी थी, उस पर बेसिस से 2-4 क्वेश्चन भी हमने देख लिए थे। आज कुछ क्वेश्चन और करते हैं और फिर अभी जो प्रेजेंट टाइम में अपने कक्षा 12 में जो सिलेबस है, क्योंकि इस बार सिलेबस में थोड़ी सी कटौती करी गई है, तो यहीं तक की जो एक्सरसाइज है वही है अपनी, यानी 13.3 तक ही अपने सिलेबस में है प्रेजेंट टाइम में। चाहे वो आपके एनसीईआरटी ने ही कम किया है तो वो राजस्थान बोर्ड में भी वही है, और एनसीईआरटी का जो जिनके भी एनसीईआरटी का सिलेबस चल रहा है उनके यही तक का जो सिलेबस है वो पढ़ना है। ठीक है, आगे के 2 टॉपिक हैं वो इसमें नहीं है, लेकिन अपन उन 2 टॉपिकों को भी पढ़ेंगे। तो आज अपन इस क्लास में बेस पर में जो है इसको कंप्लीट करते हैं और कक्षा 12 के लिहाज से जो सिलेबस है वो अपना कंप्लीट होता है करेंगे। उसके बाद में जो 2-3 क्लास उसमें एडिशनल क्लास और करेंगे, उसके बाद में अपनी प्रोबेबिलिटी जो वो खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद में जब भी कभी जरूरत पड़े तो इन सभी के 10-12 वीडियो जो बनते हैं वो सभी देखो और प्रायिकता तैयार अपनी। तो आज अपन उसी क्लास क्रम में और एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने पिछली क्लास में 4 का क्वेश्चन करवाया था, ठीक है, और एक 5 का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ठीक है थोड़ा एग्जाम की दृष्टि से। इसमें से क्वेश्चन देखो, इसमें से आएगा, ये तो तय है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना वो देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इसमें 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे बस, फिर उसके बाद में सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं और टाइम लगता है करने में, तो संभव नहीं हो पाएगा सारे। हालांकि तरीका सभी का एक ही है, अगर आधे क्वेश्चन कर लिए तो आधे सवते ही हो जाएंगे। तो देखो क्या कह रहा है ये कि किसी विशेष रोग के सही निदान के लिए रक्त की जांच 99% असरदार है जब वास्तव में रोगी उस रोग से ग्रस्त होता है, किंतु 0.5% बार किसी स्वस्थ व्यक्ति की जांच या रक्त जांच करने का पर निदान गलत रिपोर्ट देता है। मतलब ये हुआ, ये प्रश्न में कह रहा है कि एक कोई जांच करने की कोई मशीन है, ठीक है, वो 99% जांच वो सही करती है, मतलब रोगी आदमी है तो उसको रोगी बताती है, लेकिन 0.5% चांस ऐसे हैं कि अगर कोई स्वस्थ आदमी है तो भी उसको वो रोगी बता देती है, ठीक है। फिर उसके बाद में कह रहा है यानी व्यक्ति को रोग से बताता है यदि किसी जन समुदाय में 0.1% लोग उस रोग से ग्रस्त हैं, यानी 0.1% आबादी जो उस रोग से ग्रस्त है, तो क्या प्रायिकता है कि कोई यादृच्छा चुना गया व्यक्ति उस जन समुदाय में से, और एक अपन ने स्वतंत्र रूप से एक आदमी को चुना है, उस चुना गया व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा यदि उसके रक्त की जांच में यह बताया जाता है कि उससे यह रोग है। मतलब इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो व्यक्ति उस रोग से ग्रस्त होगा, जबकि निदान क्या रिपोर्ट देता है, यदि जांच में उसे यह बताया जाए कि वह रोगी है। मतलब जांच में तो उसे रोगी बताया गया है, तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो वास्तव में रोगी है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है प्रश्न को पहले ध्यान से समझते हैं। देखो एक मशीन है, ठीक है ना, और वो 99% जांच कर रही है। जांच करने में क्या करते हैं, 99% वो जांच सही बताती है, मतलब रोगी व्यक्ति है उसको रोगी बताती है। 0.5% बार वो फेल हो जाती है, मतलब अगर स्वस्थ आदमी है तो उसको रोगी बता देती है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है कि किसी जन समुदाय में 0.1% आबादी जो वो रोगी है, तो इस बात की क्या रोगी है, तो उससे जन समुदाय में से एक व्यक्ति चुना गया है और उस व्यक्ति को चुना गया है, तो उस व्यक्ति के रोगग्रस्त होने की प्रायिकता क्या है, जबकि वो व्यक्ति मतलब वास्तव में रोगी है। अगर उस जांच में उसको रोगी बताया गया है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो व्यक्ति रोगी है। देखो मैंने क्या कहा था कि लास्ट में प्रश्न के एंड में चलो, वहां से अपने को आइडिया लग जाएगा सारा। क्या कह रहा है प्रश्न में कि इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो व्यक्ति रोगग्रसित है, मतलब वास्तव में रोगी है, इस बात की क्या प्रायिकता है। तो एक घटना दी होगी, प्रायिकता इसकी निकालनी है, ठीक है ना, कि वो वास्तव में रोगी है, इस बात की प्रायिकता निकालनी है। एक घटना दी होगी, दिया हुआ क्या है कि निदान के अंदर, यानी जो जांच रिपोर्ट थी ना, उस जांच रिपोर्ट में उसे रोगी बताया गया है। ये घटना अपनी दी हुई घटना हो गई। तो मैंने बताया था कि बेस पर में जब पढ़नी शुरू की थी तो हमने ये बताया था कि जब ये कहे कि जो चीज़ दे रखी है ना, जो चीज़ अपने को दे रखी है, मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पर क्या दे रखा है कि व्यक्ति उस जांच जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में उसे रोगी बताया गया है, तो उसको तो अपन मानते थे ए तो क्या था कि भाई जांच रिपोर्ट में
जांच रिपोर्ट में रोगी बताया जाना। ये तो है अपनी ए घटना। इवन घटना क्या है? इवन घटना यह है कि प्रायिकता किसी पूछ रहा है कि वो व्यक्ति वास्तव में रोगी है, इस बात की प्रायिकता पूछ रहा है। तो इवन घटना हो गई कि व्यक्ति का रोगी होना, और E2 घटना हो गई कि व्यक्ति का रोगी न होना। ठीक है ना, व्यक्ति का रोगी न होना। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? हमें पूछ ही रहा है कि भाई उस जन समुदाय में से एक आदमी चुना गया है, उसे जांच रिपोर्ट में उसे क्या बता दिया गया? जांच रिपोर्ट में उसे पॉजिटिव बताया गया है, मतलब रोगी बताया गया है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो वास्तव में रोगी है? इस बात की प्रायिकता पूछ रहा है। हमें क्या चाहिए? इनके उल्टे चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 चाहिए और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2 चाहिए। ये अपने दो चाहिए। ठीक है, नहीं निकालेंगे। और E1 और E2 की प्रायिकता भी चाहिए। अब देखो, सबसे पहले तो आप लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। व्यक्ति के रोग ग्रसित होने प्रायिकता क्या है? जन समुदाय में 0.1% रोगी, जो कोई जन समुदाय है उसमें 0.1% व्यक्ति रोगी हैं। तो व्यक्ति रोगी होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.1%, मतलब 0.1/100, मतलब ये कह सकते हो 1/1000। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, मतलब बाकी तो क्या है, सारे स्वस्थ हैं, मतलब एक में से आप 1/1000 घटा दो तो ये आ जाएगा 999/1000। ठीक है, अब ये लिखनी है अपने को। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, पहले ये लिख देता हूँ और पीछे से लिख के लेके आऊँगा लाइन। क्या कह रहा है? ये तो दिया हुआ है, मतलब कि व्यक्ति रोगी है तो उसे रोगी बताया जाना, जांच में उसे रोगी बताया जाना। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रोगी व्यक्ति को जांच में रोगी बताए जाने की प्रायिकता, और उसी को अपन ये लिख रहे हैं, कितनी है? 99% असरदार है वो, कि पर्सन में लिख रहे की बात कि 99% असरदार है कि वो रोगी व्यक्ति को रोगी बताती है। तो 99% मतलब 99/100। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 E2, मतलब क्या हुआ कि जब व्यक्ति रोगी नहीं है उस समय उसे रोगी बताए जाने की प्रायिकता, यानी जब व्यक्ति रोगी नहीं है तो जांच में रोगी बताए जाने की प्रायिकता कितनी होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2 कितनी? 0.5%। 0.5% मतलब 5/1000। ठीक है, अब निकाल दो भाई बेस पर में से क्या निकालना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑन E2। ये सारी बातें अपन पिछली क्लास में कर चुके हैं। रख दो मान सारे। E1 की प्रायिकता कितनी है? 1/1000। 1/1000 गुणा ए ऑन E1 99/1000, 99/100, और 1/1000 गुणा 99/100 प्लस E2 की प्रायिकता कितनी है? E2 की प्रायिकता है 999/1000 और गुणा ये कितनी है? 5/1000। ठीक है, अब देखो कर लो इसको सोल्व। ऊपर आ जाएगा 999 कर देता हूँ मैं, 990 कर देता हूँ, क्योंकि नीचे देखो 1000 और गुणा 100। चलो 1 मिनट रुको, इसको ये इतना ही छोड़ते हैं, बाद में करेंगे इसको। ये तो आ गया ऊपर, तो ये आ गया, कितने हो गए? 5 0 हो गया, 5 0 हो गए। नीचे देखो क्या आएगा? 99/1,00,000 प्लस 5 से गुणा करें तो 9×5 45, 45 और 4 49, 45 और 4 49। ये अगर बटे में 6 0 आ गई नीचे इस बार,
ठीक है। और इसको थोड़ा सोल्व करेंगे ना, जो देखो क्या आएगा 99 इसमें भी 6 जीरो बना लेता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा अपना 990 और बटे 6 जीरो, क्योंकि 1 जीरो लगा दिया ना ऊपर मैंने, तो भाई वो एक ऊपर लगा दिया, नीचे लगा दिया। अच्छा, और इनमें आ जाओ, इसमें एक मतलब 6 जीरो वाली संख्या जो है 10 लाख है, ये एलसीएम आएगा। तो या यूँ कह दो कि भाई यहाँ पर भी एक जीरो लगा लेते हैं, एक यहाँ लगा लेते हैं, नीचे भी क्या हो जाएगा, जीरो की संख्या समान हो जाएगी, ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आए, जोड़ने में दिक्कत नहीं आएगी। तो नीचे आप अगर ऐसा करते हो ना, मतलब यहाँ पर भी 6 जीरो बनाते हो, तो ये 990 बनेंगे। 990 इसमें जोड़ोगे तो कितने बनेंगे, 0 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 19 और 4 5, ये आ गया। ये तो हो गया कैंसिल, ठीक है। और अपने पास आ गया 990 बटे 5980, 1 जीरो से ये भी कट गया। अब कुछ कट रहा गया, अब कुछ कटे तो काट दो, नहीं कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आंसर चेक कर दे इसका कितना आता है। ये देखो यहाँ पर थोड़ा सा गलत हुआ भाई, ये जो है ना जोड़ने में दिक्कत हुई है। ये 990 बनेगा और फिर इसको 990 बनेगा, इसमें जोड़ोगे तो 5 आएगा, है ना, तो ये 5 बच गया। चलो, और ये 0 अभी कटेंगे, देखो कितने से कटेंगे, पहले तो 5 से काट दो इनको, तो 5 एकम 5 और बचेंगे 4, 5 नम 45 और फिर बचेंगे 8 पंजे 40, 198 हो गए। यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, 9 पंजे 45 और 7 पंजे 35, ये आ गया। अब और कुछ कट रहा गया, 9 7 16 2 18 और 9 9 18, 3 से फिर कटेगा ये, तो 3 से कटेगा तो 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, 9 एकम 9 और बचेंगे 2, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, ये अपना आंसर हो गया 22 बटे 133, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इसमें और कुछ नहीं था, ठीक है। अगर ये सबसे मेन चीज़ जो सीखने वाले हैं ना, वो यही है कि इनमें ये जो घटनाएं अगर बनानी आ गई ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं बनानी आएंगी तो फिर पर्सन नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए बस ये बार बार मैं इसीलिए ज़्यादा पर्सन करवा रहा हूँ, क्योंकि बेस भर में भी लिखने अपने को आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे और ज़्यादा होती तो हो रहा है, लिख देते नीचे प्लस से आगे और लिख देते आगे, ठीक है। चलो एक और करते हैं अपन, 3 का, इस बार 3 वाला करते हैं। देखो तो ये था एक पर्सन। आगे देखो एक क्वेश्चन है जिसमें 3 घटनाएं, देखो 7 का क्वेश्चन देखते हैं। एक बीमा कंपनी में 2000 स्कूटर चालकों और 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। एक बीमा कंपनी और ये ड्राइवर हैं स्कूटर के, कार के और ट्रक के, इनके बीमा करती है। दुर्घटनाओं की जो प्रायिकता दे रखी है वो 0.01, 0.03, 0.15। बीमाकृत व्यक्तियों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया तो इस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो ये तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है। वैसे देखो क्या काम हुआ है, यानी एक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो गया, ठीक है ना, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो स्कूटर चालक है। तो हो गया, वो क्या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, होना क्या था भाई, हुआ क्या यहाँ दुर्घटनाग्रस्त हुआ ना, तो मतलब एक घटना तो हो गई कि एक घटना जो है वो तो हो गया कि व्यक्ति का एक व्यक्ति का एक्सीडेंट होना, ठीक है ना, दुर्घटनाग्रस्त होना। ग्रस्त होना, ठीक है, एक घटना तो हो गई। व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये कह रहा है पर्सन में, है ना। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो स्कूटर चालक है। तो 3 प्रकार के चालक हैं वो। E1 तो मान लें कि व्यक्ति स्कूटर चालक है। E2 घटना मान लेते हैं कि भी व्यक्ति कार चालक है, ठीक है। और E3 घटना मान लेते हैं कि व्यक्ति ट्रक चालक है, ठीक है। अब पर्सन में देखो क्या कह रहा है ये कि प्रत्येक की प्रायिकता बताओ कितनी आएगी भाई। कार चालक है कितने, स्कूटर चालक कितने हैं, स्कूटर चालक जो है ना वो है अपने पास से 2000 स्कूटर चालक है, 4000 कार चालक हैं,
भाई 2000 तो स्कूटर चालक हो गए, 2 तो ये हो गए, 4 ये हो गए और 6 ये हो गए, ठीक है ना। तो इनमें से कोई भी एक व्यक्ति ले और उसका स्कूटर चालक होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भाई, टोटल तो 2000 है स्कूटर चालक, तो स्कूटर चालक तो 2000 और टोटल कितने हैं 12000, 3 0 से 3 0 कट गया, मतलब 1/6 आ गया। और फिर यहाँ से निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच टू, मतलब व्यक्ति जो है ना उसके कार चालक होने पर प्रायिकता कितनी जाएगी, तो 4/12000, 4000/12000 मतलब 1/3। और व्यक्ति के ट्रक चालक होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 6000/12000 1/2, ठीक है। और अब देखो क्या कह रहा है आगे कि व्यक्ति का दुर्घटनाग्रस्त तो हो गया व्यक्ति और उसे कार चालक होने की प्रायिकता पूछ रहा है, मतलब हमें पूछ क्या रहा वो लिख दो कि भी व्यक्ति दुर्घटना एक्सीडेंट तो हो गया वो, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो स्कूटर चालक है, इसकी प्रायिकता पूछ रहा है। हमें क्या चाहिए, इनके उल्टे चाहिए, A/E1। इसका मतलब क्या हुआ कि भी स्कूटर चालक जो है ना उसके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, ठीक है। तो स्कूटर चालक के एक्सीडेंट होने की प्रायिकता यानी दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता, दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता वो दे रखी कितनी, 0.01, 0.01, ठीक है। स्कूटर चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता 0.01%, 0.01 है। और कार चालक के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता कितनी है, वो है 0.03। और ट्रक चालक के एक्सीडेंट होने की जो संभावना प्रायिकता है वो कितनी है, वो है 0.15, ठीक है। अब देखो हमें निकालना तो वो है ना, तो बेस पर में से क्या निकालना हमें कि भाई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति का स्कूटर चालक होने की प्रायिकता ये निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑन A क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1, ठीक है। और अब लिख दो नीचे सारे A ऑन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E3, ठीक है। सारे मान रख दो, इसमें जो भी आएगा वो आ जाएगा आंसर। तो कितना हो जाएगा ये, यानी पॉइंटों में ना अपन इसको यूँ कर लेते हैं, दशमलव बदल लें, दशमलव भिन्न में बदल देते हैं, चलो 1/100 तो ये हो गया, 3/100 ये हो गया और 15/100 ये हो गया, ठीक है। चलो E1 की प्रायिकता कितनी है, 1/6, 1/6 गुणा 1/100, 1/6 गुणा 1/100 प्लस 1/3 गुणा 3/100 प्लस 1/2 गुणा 1/100, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 1/600, 1/600, नीचे कितना हो जाएगा 1/600 प्लस ये कितना आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो 1/100 गए प्लस 1/100 और ये हो गया प्लस का 1/200, ठीक है। 1/600 तो ऊपर है और नीचे 600 एलसीएम आएगा, तो 1 + 6 और प्लस 3, 600 से 600 कट गया, 1/10 आ गया, 1/10 मतलब 0.1 पर जो है उस व्यक्ति के यानी रोग जो एक्सीडेंट जो व्यक्ति हुआ उसके स्कूटर चालक होने की प्रायिकता जो वो 0.1 आ गई, ठीक है। तो 1% ये था जिसमें 3 घटनाएं हो गई। अगर 4 होती ना, तो अगर 4 होती इसमें, जैसे इसमें 3 घटना थी E1 E2 E3, तो अगर 4 होती ना तो प्लस लगा के PE4 इंटू PA ऑन E4 और लिख देते, कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। और यही अपनी बेस पर में और कुछ नहीं है, ठीक है भाई। जो ज्ञात करनी है वो तो ऊपर आएंगे और टोटल जो है वो नीचे आएंगे। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और करते हैं, और देखते हैं कोई 3 का ही और देखते हैं क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में चलते हैं अपने 11 में पहुंच जाओ और, ठीक है ना। अब सारे ऐसे ही प्रश्न हैं सर, कौन से कर लो चाहे।
11 में पहुंच जाते हैं। बाकी इसमें तो सुबह 2 घटना दे रखी हैं। ठीक है, 11 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। देखो क्या कह रहा है। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ABC मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर A 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है। ऑपरेटर B और C कर्मचारी 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करते हैं। कार्य पर A कुल समय का 50% लगाता है, B कुल समय का 30% लगाता है, C कुल समय का 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे A द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो हुआ क्या है कि उसमें से एक सामग्री देखी हमने और वो सामग्री जो वो खराब निकली है, तो इस बात की क्या प्रायिकता कि वो A द्वारा उत्पादित है। इस बात की प्रायिकता अपने को पूछ रहा है। A द्वारा उत्पादित है, सामग्री खराब निकल गई, इसका मतलब कि A घटना वो तो हो गई कि भी खराब सामग्री उत्पादित करना। ठीक है, एक घटना तो होगी खराब सामग्री उत्पादित करना। और कर कौन रहे? 3 ऑपरेटर हैं ABC। ठीक है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि खराब सामग्री उत्पादित हुई है, इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो A के द्वारा उत्पादित की गई है। A द्वारा उत्पादित की जाने प्रायिकता पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इस बार A, चलो इसको E ले लेते हैं। ठीक है ना, उसको अपने A1 A2 ले रहे थे ना, क्योंकि यहाँ A मिल रहा है आगे जो ABC ऑपरेटर है ना, तो वहाँ थोड़ा सस्पेंस पड़ जाएगा, इसलिए मैंने एक ही जगह यहाँ E ले लिया। ठीक है, और इस बात की क्या प्रायिकता है कि मतलब खराब वस्तु तो उत्पादित हुई है, वो A के द्वारा उत्पादित हुई है, इस बात की प्रायिकता पूछ रहा है। तो देखो E1 घटना ना, E1 घटना तो मान लेते हैं कि भी A द्वारा वस्तु उत्पादित होना। ठीक है, E2 घटना मान लेते हैं कि B द्वारा वस्तु उत्पादित होना, और E3 घटना मान लेते हैं C द्वारा वस्तु उत्पादित होना। ठीक है, हमें ये कह रहा है कि वस्तु खराब तो उत्पादित हुई है, खराब वस्तु बनी है, और इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो A के द्वारा उत्पादित हुई है, ये बात अपने को पूछी है। ठीक है, हमें इनके उल्टे चाहिए और तीनों की ये प्रायिकता चाहिए। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, अब यहाँ पर A के द्वारा वस्तु उत्पादित होने के लिए प्रायिकता अगर हम निकालें तो क्या आएगी? तो देखो यहाँ पर उसने समय के अंदर डिवाइड कर रखा है कि भाई A इतने समय उत्पादित करेगा, B इतने समय उत्पादित करेगा, C इतने समय उत्पादित करता है सामान। ठीक है ना, तो A कितने मतलब उत्पादन कितने समय करता है वो 50%, यानी कुल समय का 50% लेता है वो। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि A द्वारा वस्तु उत्पादित होने से प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी 50/100, मतलब 1/2। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब वो B जो है ना वो कुल समय का 30% लेता है, तो 30/100। ठीक है, तो चलो यहाँ पर पॉइंट लिख दो, चलो 0.5 और 0.3, और नहीं लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को तो कैलकुलेशन आसान होनी चाहिए, उस बात ही है। 5/10 कर लो चलो इसको, और इसको कर लो 3/10, एक ही जीरो काट दो। कैलकुलेशन में बस दिक्कत नहीं है, और कोई बात नहीं है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 कुल समय कितना लेता वो, बाकी 20% समय लेता वो, तो 20/100 मतलब 2/10। ठीक है, अब हमें चाहिए इनके उल्टे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, मतलब ये हुआ कि जब A कोई वस्तु अगर उत्पादित करता है तो उस समय खराब वस्तु उत्पादित होने की प्रायिकता, तो ये कह रहा है प्रश्न में कि A कितने खराब करता है, वो 1% खराब उत्पादित करता है, तो क्या आएगा देखो, मतलब A द्वारा खराब, भाई A तो काम कर रहा है वो, ठीक है ना, और इसकी प्रायिकता पूछ रहा, मतलब खराब वस्तु की उत्पादित करने की प्रायिकता पूछ रहा है, किसके द्वारा, A के द्वारा। तो A द्वारा खराब वस्तु उत्पादित होने की प्रायिकता कितनी आएगी, 1% दे रखे ना, तो 1/100। बी द्वारा खराब वस्तु उत्पादित होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E2 कितनी दे रखी है 5%, तो 5/100। और सी द्वारा खराब वस्तु उत्पादित होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 E3 मतलब 7/100।
ठीक है। अब हमें तो वो निकालना ना, तो बेस पर में से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑन E, मतलब खराब वस्तु उत्पादित हुई है, ठीक है। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो ए के द्वारा उत्पादित हुई है, इस बात की प्रायिकता अपने को पूछी है। तो लिख दो E1 की प्रायिकता गुणा ए ऑन E1, ए लिख रहे थे तो यहाँ ई लिख दो E1 बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑन E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E ऑन E3, ठीक है। क्या जाएगा देखो, E1 5/10 गुणा E ऑन E1 1/100 बटे रख दो मान 5/10 गुणा 1/100 प्लस E2 की प्रायिकता कितनी है, E2 की प्रायिकता 3/10 है और E ऑन E2 5/100 प्लस E3 प्रायिकता 2/10 है और इंटू E ऑन E3 7/100, ठीक है। इसको सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5/1000 और ये हो जाएगा 5/1000 प्लस 15/1000 और 7 दूनी 14, 14/1000, ठीक है। और फिर ये आ जाएगा अपना 5/1000 तो ऊपर है ही और नीचे भी 1000 एलसीएम आएगा, ठीक है। और 5 तो ये हैं, 5 और 15 20 और 34 होंगी, है 34, 1000 6000 कट गया तो 5/34। तो खराब वस्तु ए के द्वारा उत्पादित होने की जो प्रायिकता है वो कितनी आएगी, 5/34 आएगी, ठीक है। सारे एक ही तरीके से हैं प्रश्न। एक प्रश्न और देखते हैं इसका, फिर उसके बाद में अपन इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर देंगे। एक प्रश्न जो है ना वो बढ़िया प्रश्न है और ये एग्जाम में आ भी गया है, 2-3 बार पूछ भी लिया गया है, बढ़िया प्रश्न है, ठीक है। देखो अपना जो प्रश्न है ये क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखो क्या कह रहा है कि 52 ताशों की गेड्डी में से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, जो ईंट के पत्ते हैं, खो गए पत्ते के ईंट की होने प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 52 ताशों की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता खो गया है और फिर शेष 2 पत्ते बचे हैं ना, उनमें से 2 पत्ते निकाले जाते हैं, दोनों ही पत्ते ईंट के हैं। तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि खोया हुआ पत्ता भी ईंट का ही है, ठीक है। तो देखो पहले यहाँ घटना पकड़ो, क्या कर रहे हैं कि 52 पत्तों की गड्डी थी, उसमें से एक पत्ता खो गया, फिर उसके बाद में उनमें से 2 पत्ते निकाले गए हैं, 2 पत्ते निकाले गए हैं, उनमें क्या हुआ कि वो निकाले गए पत्ते दोनों ईंट के हैं, निकाले गए पत्ते दोनों ईंट के हैं। इस बात की क्या प्रायिकता है कि खोया पत्ता भी ईंट का है। तो मतलब निकाले गए पत्ते ईंट के हैं, पता किस चीज़ का अपने को कि निकाले गए पत्ते ईंट के हैं, प्रायिकता किसी निकालनी है, इस बात की क्या प्रायिकता है वो खोया हुआ पत्ता भी ईंट का है, ठीक है। तो देखो एक घटना क्या हो गई, एक घटना हो गई कि जो 52 पत्तों की गड्डी थी उसमें से एक पत्ता तो खो गया, उसमें से शेष 51 बचे, 51 में से 2 पत्ते निकाले गए हैं। अब दोनों पत्ते ईंट के निकले हैं, ये कह रहा है प्रश्न में कि दोनों पत्ते ईंट के हैं, निकाले गए पत्ते ईंट के हैं। तो इस बात की क्या प्रायिकता है, खोया पत्ता भी ईंट का है। तो प्रायिकता तो पूछ रहा है कि खोया पत्ता वो ईंट का है, इसकी है क्या, दिया हुआ क्या है कि 2 पत्ते निकाले तो दोनों किसके निकल गए, ईंट के निकल गए। तो एक घटना तो हो गई कि शेष पत्तों से दोनों ईंट के पत्ते निकलना, मतलब एक घटना हो गई कि शेष जो एक पत्ता खो गया तो 51 बचे, 51 में से 2 पत्ते निकाले गए, दोनों ईंट के हैं, ये घटना तो घट गई। इस बात की क्या प्रायिकता है, खोया हुआ पत्ता भी ईंट का है। तो E1 घटना अपने मान लेते हैं कि भी खोया हुआ पत्ता ईंट का होना, और E2 घटना क्या हो जाएगी, क्योंकि 2 ही संभावना है कि खोया हुआ पत्ता है तो ईंट का होगा, ये ईंट का नहीं है, ठीक है। तो खोया हुआ पत्ता ईंट का न होना, खोया हुआ पत्ता ईंट का न होना, ठीक है।
तो देखो इसकी प्रायिकता बताओ कितनी आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एक ही पता है ना, तो 13/52 हो गई, खोया पत्ता ईंट का होना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितनी आएगी, ये तो हो गई 1/4, और ये आ जाएगा 1 - 1/4 मतलब 3/4। ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि क्या हुआ कि दो पत्ते निकाले गए, दोनों पत्ते ईंट के निकल गए, मतलब पूछा क्या है कि दोनों पत्ते ईंट के तो निकल गए हैं, जो हो गया वो काम तो नीचे। इस बात की क्या रहता है कि खोया हुआ पत्ता भी ईंट का है, ये पूछा अपने को, जो पूछा ना उसको कोने में लिख लिया करो ताकि अपने पता चल जाए। अब हमें निकालना है इसका उल्टा, A/E1। अब समझो इसका मतलब क्या हुआ, E1 मतलब जो पत्ता ईंट का है ना वो खो गया, जो पत्ता था वो ईंट का खो गया। उसके बाद में जो दो पत्ते निकाले गए ना, उनके दोनों के ईंट के होने पर रहते, क्या पूछ रहा है ये, मतलब खोया पत्ता ईंट का है तो उस समय शेष पत्तों से दो पत्ते निकाले गए, उनके ईंट के होने पर रहता। तो देखो जब खोया हुआ पत्ता ईंट का है तो शेष पत्तों से दो ईंट के पत्ते निकलने की प्रायिकता, पत्ते निकलने की प्रायिकता कितनी आएगी। देखो 52 पत्ते थे, उसमें से एक पत्ता खो गया, 51 बचे, वो भी ईंट का खो गया, तो मतलब ईंट के कितने बच गए, टोटल ईंट के 13 होते हैं। अब बचे कितने, 12 में से दो पत्ते निकलने पर था, तो 12 में से दो पत्ते चुनने के तरीके 12C2, और बचे कितने 51C2 निकालो इसको, 12 × 11 बटे 51 × 50। ठीक है, कुछ कटे उसको काट दो, तो 4 × 12, 17 × 51, 2 और 25, और कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो 22 बटे और 17 × 5 = 85, और 17 दूनी 34 और 8 है 42, 425। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2 मतलब जब खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है ना, उस समय शेष पत्तों से दो ईंट के पत्ते निकलने पर था। तो जब खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है, ठीक है ना, जब खोया हुआ पत्ता ईंट का नहीं है तो शेष पत्तों से दो ईंट के पत्ते निकालने की प्रायिकता, ठीक है ना, ये बात लिखनी है। तो कितनी आ जाएगी, अब खोया हुआ पत्ता जो ईंट का नहीं है, मतलब ईंट वाले तो पूरे हैं 13 ही 13, तो अभी जो दो पत्ते ईंट के निकले वो तो 13 में से निकले ना, तो 13C2 और बटे 51C2, टोटल तो 51 ही है, एक तो खो गया। अच्छा अब देखो 13 × 12 बटे 51 × और 50, 4 × 12, 17 × 51, 2 25 मतलब 26 बटे 425। अब पूछ क्या रहा है वो निकाल दो, तो बेस पर में से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ऑन A बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन E2। ठीक है, रख दो मान। E1 की प्रायिकता कितनी है, 1/4, और A ऑन E1 की कितनी है 22/425 बटे 1/4 × 22/425 प्लस E2 कितनी है 3/4 और 26/425। कर लो भाई सॉल्व इसको, तो 22 बटे कुछ कटे तो काट लो ना, 11 2 बचेंगे, तो ये तो आ जाएगा 11 बटे और 950, नीचे भी ये 11 और ये 2, तो 11 × 11 और बटे 950। ठीक है, और यहाँ भी 13 दूनी 26, 2 कट गए, तो और कुछ कट नहीं रहा है, तो 13 × 3 = 39 और बटे 950, ऊपर 11 बटे 950 सही, और नीचे भी 950 एलसीएम आएगा, इनको जोड़ तो थे बन गए 50, 950 से 950 कैंसिल, इन 11 बटे 50 आ गई। तो जो अगर खोया बताएं ईंट का क्या पूछ रहा था, ये पूछ ही रहा था कि जब निकाले गए पत्ते दोनों ईंट के हैं तो उस समय खोए हुए पत्ते के ईंट क्यों नहीं प्रायिकता पूछा, तो वो 11/50 आएगी। ठीक है, तो 11/50 इसका आंसर हो गया।
और इस तरीके से अपनी जो बेस पर में जो है ना वो कंप्लीट हो गई। मेरे चार्ज समझ में आ गया, क्योंकि ज़्यादातर हमने पर्सन हमने कर लिए। इसमें 12-13% है, उसमें शायद मेरे चार्ज 7-8% तो अपने कर लिए, आधे ज़्यादा पर्सन कर लिए। तो अब बाकी के 6% जो है ना वो आराम से हो जाएंगे। और इसमें बस यही है मेन चीज़ कि अगर आप ये घटना अगर पकड़ कर लोगे ना तो आराम से पर्सन हो जाएंगे। ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा खेल इसमें है नहीं, ठीक है। और घटना अगर पकड़ में नहीं आई तो फिर पर्सन नहीं होगा। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।